राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसी विचलित करने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम उस दुखद समय रेखा की गहराई में जाएंगे जहां लगातार मांगी गई मदद की गुहार कथित तौर पर अनसुनी कर दी गई। हम तथ्यों, दर्ज शिकायतों और पुलिस के रवैये को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, महज 2 महीने के अंदर एक ही परिवार की 2 सगी बहनों ने अपनी जान दे दी। ये कोई अचानक हुई घटना बिल्कुल नहीं थी। ये वर्षों के कथित शारीरिक और मानसिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और सबसे अहम, उस सिस्टम की विफलता का नतीजा था जिस पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इस त्रासदी की जड़ें बहुत गहरी हैं और असल में क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। आइए पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। जोधपुर त्रासदी, दुर्व्यवहार को उजागर करना। इस पूरी खौफनाक श्रृंखला की शुरुआत होती है एक भरोसे के टूटने से। इस पूरे मामले के केंद्र में है मुख्य आरोपी महिपाल। राजस्थान में ई-मित्र सेवा केंद्र काफी आम हैं, जहां लोग सरकारी सुविधाओं के लिए जाते हैं। जाहिर है, एक संचालक के तौर पर महिपाल पर स्थानीय लोगों का काफी भरोसा था। लेकिन आरोप है कि महिपाल ने इसी भरोसे का भयानक फायदा उठाया। उसने बड़ी बहन को अपने जाल में फंसाया और छुपकर उसके आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। और बस यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेल और शोषण का वो दर्दनाक सिलसिला जिसने आगे चलकर इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। अब आते हैं इस मामले के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, अनसुनी गुहार, एक दर्दनाक समय रेखा। पहली मौत और उसके बाद की कथित प्रशासनिक चुप्पी के बीच जो हुआ, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटनाक्रम को ध्यान से समझिए। ये शोषण कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं था। पुलिस शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने बड़ी बहन का करीब 4 साल तक लगातार शोषण किया। इस लंबी प्रताड़ना से टूटकर आखिरकार 20 मार्च को बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली। इस गहरे सदमे के बावजूद छोटी बहन ने हिम्मत जुटाई और न्याय के लिए 11 अप्रैल को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन न्याय तो दूर की बात, मध्य मई आते आते उस छोटी बहन ने भी अपनी जान दे दी। ये समय रेखा साफ दिखाती है कि कैसे चीजें एक के बाद एक हाथ से फिसलती चली गई। 11 अप्रैल को छोटी बहन ने जो एफआईआर दर्ज कराई, वो कोई मामूली शिकायत नहीं थी। इसमें कुल 8 लोगों के नाम साफ साफ दर्ज थे। महिपाल, शिवराज, गोपाल, बिजाराम, दिनेश, मनोज और पुखराज। इन पर जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर थे। सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और लगातार पैसों की जबरन वसूली। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है, नामजद एफआईआर दर्ज हो गई, इतने संगीन आरोप लग गए, लेकिन फिर क्या हुआ? शिकायतकर्ता के अनुसार अगले पूरे 1 महीने तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से कथित तौर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब पीड़ित परिवार लगातार धमकियों के साए में जी रहा हो, तो 1 महीने का समय बहुत बहुत लंबा होता है। और यही वो कथित देरी है जिसने इस मामले को एक और त्रासदी की तरफ धकेल दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, दूसरी आत्महत्या, बढ़ते खतरे। एफआईआर दर्ज होने के बाद हालात सुधरने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय वे और भी खौफनाक हो गए। इन हफ्तों में जो तस्वीर सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक तरफ वो आरोपी थे जिनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने छोटी बहन पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो खुलेआम धमकियां दे रहे थे कि वीडियो लीक कर देंगे, उसके साथ भी वही सलूक करेंगे, और खुलेआम शेखी बघार रहे थे कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वहीं दूसरी तरफ वो छोटी बहन थी जो लगातार अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, हस्तक्षेप की भीख मांग रही थी। उसने साफ शब्दों में चेतावनी भी दी थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो भी अपनी जान दे देगी। और जब उसे लगा कि सिस्टम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, तो उसने वो आखिरी खौफनाक कदम उठाया। अपनी बाज मनवाने के लिए वो एक पानी की टंकी पर चढ़ गई और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने जहर खा लिया। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उस दूसरी बहन ने भी दम तोड़ दिया। ये सोचना भी कितना सिहरन पैदा करता है कि एक इंसान को अपनी आवाज सुनाने के लिए अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आक्रोश और जांच की। इस दूसरी मौत के बाद जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है, इस घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। पूरे इलाके में, खासकर राजपूत समुदाय में, भारी आक्रोश फूट पड़ा। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर जहां शव रखा था, वहां एक विशाल भीड़ जमा हो गई। एक भारी तनाव और गतिरोध की स्थिति बन गई थी, और काफी लंबी जद्दोजहद के बाद ही पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ।
समुदाय का गुस्सा उनके बयानों में साफ झलक रहा था। मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने पुलिस पर सीधे और बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। उनके मुताबिक ये पुलिस की पूरी तरह से विफलता है, जिसकी कीमत इन 2 बहनों ने अपनी जान देकर चुकाई है। ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और सीधा प्रहार है। अब इस भारी विरोध के बाद पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जोधपुर के पुलिस अधीक्षक पी.डी. नित्या ने बताया है कि मुख्य आरोपी महिपाल और एक अन्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही पुलिस ने ये भी आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बेहद जरूरी बात, मानसिक स्वास्थ्य को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति तनाव या अवसाद से गुजर रहा है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे मदद की ज़रूरत है, तो कृपया इन हेल्पलाइंस पर तुरंत संपर्क करें। बंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ का नंबर है 9999966555 और टिस आई कॉल का नंबर है 0225521111। याद रखिए, समय पर मांगी गई एक छोटी सी मदद किसी की अनमोल जान बचा सकती है। जोधपुर की ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब मदद की चीखें अनसुनी कर दी जाती हैं, तो न्याय में देरी की असली कीमत क्या होती है? क्या ये कीमत सिर्फ 2 जिंदगियों के खत्म होने तक सीमित रह जाती है, या फिर ये पूरे समाज के उस विश्वास के टूटने की कीमत है जो वो न्याय व्यवस्था पर करता है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें चैन से नहीं बैठने देना चाहिए और जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा।